शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान विष्णु आपका कल्याण करें, आपको मोक्ष प्रदान करें तथा आपके सुखद भविष्य की कामना के साथ मैं रीता उपाध्याय आपको कार्तिक मास की कथा सुना रही हूँ। मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 कहानियाँ सुनाऊंगी। कहानियाँ सुनने के बाद अपने कमेंट्स अवश्य भेजिएगा। पहली कहानी एक भोली और निश्चल बालिका की है। एक बालिका थी, उसके माता पिता तथा भाई बहनों की महामारी में मृत्यु हो गई थी। घर में सिर्फ दादी और पोती ही बची थी। वे लोग गरीब थे, इसलिए जीवन निर्वाह के लिए दादी को जमींदार तथा पास पड़ोस के घर में काम करना पड़ता था। किसी तरह गुजारा हो जाता था। दादी अपनी पोती से बहुत ही स्नेह करती थी, यथासंभव उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती थी। पोती का नाम था रमा। रमा बहुत ही चंचल तथा कुशाग्र बुद्धि की थी। सारे दिन दादी के जाने के बाद वह अकेली रहती थी। पास पड़ोस के बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे। रमा का मन भी विद्यालय में जाने का करता था, परंतु पैसे के अभाव में वह गुरुकुल नहीं जा पाती थी। एक दिन उसने अपनी दादी से कहा तो दादी रोने लगी और कहने लगी, तेरा बाप जिंदा होता तो तुम अवश्य ही जाते। अपना पेट तो मुश्किल से भरता है, भला विद्यालय में नाम कैसे लिखाऊं। रमा चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। दादी ने गौर किया कि रमा अब बहुत उदास रहती है, पहले की भांति चहकती नहीं है। दादी ने पोती के सिर को सहलाते एक दिन पूछा, बेटा तू आजकल इतनी चुप क्यों रहती है? रमा ने मचलते हुए कहा, दादी मुझे भी पढ़ने जाना है। दादी थोड़ी देर तक चुपचाप उसे एकटक देखती रही और फिर कहा, देखो कोई जुगाड़ मैं लगाती हूँ। एक दिन जमींदार की बेटी को शादी के लिए देखने के लिए कुछ लोग आने वाले थे। दादी ने रमा से कहा, देखो जमींदार के यहाँ तुम खूब फुर्ती से काम करना। जब सरकार खुश नजर आएंगे तो मैं उनसे कहकर तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजने का प्रबंध करूँगी। लड़के वाले आए और कन्या के साथ बातचीत करके उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। रमा ने खूब फुर्ती और मनोयोग से मेहमानों की आवभगत की। मेहमान जाते समय रमा को 5 रुपये देकर गए। उस समय 5 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। जमींदार साहब भी बहुत खुश थे। उन्होंने रमा और उसकी दादी से कहा, मांगो जो कुछ भी मांगना है, आज मैं बहुत खुश हूँ। दादी ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा कि सरकार, रमा विद्यालय जाना चाहती है, अगर आपकी कृपा होगी तो यह भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। जमींदार साहब ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, अगर सोना चांदी मांगती तो वह भी मैं दे देता, कोई बात नहीं। चल स्कूल के हेडमास्टर के नाम से चिट्ठी लिख देता हूँ, तुम कल जाकर रमा का नाम स्कूल में लिखवा देना। दूसरे दिन काम से छुट्टी पाकर रमा दादी के साथ विद्यालय में जाकर नाम लिखवाई। जमींदार की चिट्ठी देखकर उसका स्कूल में दाखिला हो गया, किंतु निर्धन जानकर गुरुजी ने उसे उपेक्षा भाव से एक कोने में बैठने का स्थान दे दिया। रमा कुशाग्र बुद्धि तो थी ही, वह अपना पाठ शीघ्र ही याद कर लेती और गुरुजी के घर का कार्य भी कर देती थी। बस आने जाने का रास्ता थोड़ा बीहड़ था। रास्ते में जंगली जानवरों का डर भी रहता था। उसने अपनी दादी से कहा तो दादी ने कहा, बेटा जंगली जानवरों से डर लगे तो तुम राई दामोदर को बुला लेना,
दादी ने तो बच्ची का डर दूर करने के लिए कहा था, किंतु उसने उसे सच मान लिया और वह जाते समय राई दामोदर का नाम लेती रहती थी। एक दिन एक सांवला सा पीताम्बरधारी किशोर आया और उसके हाथ में मुरली थी। वह बोला, तुम मेरा नाम हर समय क्यों लेती रहती हो? रमा ने पूछा, तुम कौन हो? किशोर ने कहा, मैं ही राई दामोदर हूँ। रमा खुशी से भर उठी। वह प्रतिदिन स्कूल आते जाते उसे बुलाती, उससे बातें करती और इसी तरह से रास्ता कट जाता। अब उसका भय समाप्त हो गया। कई महीने बीत गए। कार्तिक मास आया। एक दिन विद्यालय में गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। गुरुजी ने सभी छात्रों से मिठाई और फल लाने के लिए कहा। रमा ने गुरुजी से पूछा, महाराज मैं क्या लाऊं? गुरुजी ने उपेक्षा भाव से कहा, पढ़ाई की शुल्क तो दे नहीं पाती, तू क्या लाएगी? फिर थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा तो खीर बना कर ले आना, याद रहे बड़ी सी हांडी में खीर भर कर लाना। रमा ने विद्यालय से निकलकर रास्ते में राई दामोदर को बुलाया और कहा कि देखो भैया, कल मुझे एक बड़ी सी हांडी खीर वाली चाहिए, ला दोगे ना? भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य ला दूंगा। तो कहा कि देखो पूरी हांडी लबालब भरी होनी चाहिए। तो राई दामोदर ने कहा कि ठीक है बहना, मैं ला दूंगा। दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन बच्ची ने राई दामोदर को बुलाया। राई दामोदर आए और एक छोटी सी हांडी उसे पकड़ा दी। यह देखकर बालिका तुनकने लगी। कहा कि बताओ, इतना छोटा सा हांडी लेकर मैं क्या करूँगी? मुझे तो गुरुजी ने बड़ी सी हांडी लाने को कहा था। अब बताओ कहीं गुरुजी हमें डांटे नहीं? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी तुम्हें नहीं डांटेंगे। तुम जाके कह देना कि इसमें ढेर सारी खीर है और इससे सबका पेट भर जाएगा। रमा विद्यालय में खीर की हांडी लेकर गई। गुरुजी खीर की हांडी देखकर बिगड़ गए। कहा कि इतने लोग आएंगे, इतनी छोटी सी हांडी से क्या होगा? और उसे कस के एक झापड़ लगा दिया। बेचारी रमा सुबकने लगी। अब कोने में उन्होंने खीर रखवा दी। गुरुजी ने आयोजन प्रारंभ किया। जब आयोजन समाप्त हो गया तो सभी को बारी बारी से खिलाया। फिर गुरुजी को याद आया कि अरे, रमा का लाया हुआ खीर तो रखा ही है। उन्होंने एक बच्चे से कहा कि जाओ उसकी हंडिया उठा कर ले आओ। अब उस हंडिया से गुरुजी ने खीर परोसना प्रारंभ कर दिया। आश्चर्य, जैसे जैसे वो खीर निकालते जाते थे, हांडी वैसे ही वैसे भरने लगती थी। यह देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने कहा, क्यों री, ये हांडी तू कहाँ से लाई? किस जादूगर ने तुम्हें दिया? तो रमा ने कहा कि इसे मेरे भैया राई दामोदर ने दिया है। तो गुरुजी झल्ला उठे। बोले, रोज रोज किस्सा सुनाती है राई दामोदर, राई दामोदर, उसे बुलाओ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो रमा फटाफट उठी और बाहर गई। उसने जोर से चिल्लाया, राई दामोदर भैया आ जाओ। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तो गुरुजी बोले कि हर समय इसे हंसी ठट्ठा सूझता रहता है और कस के एक झापड़ रमा को लगा दिया। रमा रोने लगी। बोली, भैया तुम क्यों नहीं आते हो? देखो गुरुजी मुझे पीट रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। उसी समय चारों ओर एक प्रकाश फैल गया और बांसुरी की बहुत धीमी धीमी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। रमा चिल्लाई, देखो देखो गुरुजी, देखो मेरे भैया राई दामोदर खड़े हैं। गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ एक अद्भुत प्रकाश भर गया था। उस प्रकाश के कारण गुरुजी की आंखें नहीं झपक रही थीं। वे परेशान हो गए। तभी एक अदृश्य वाणी गूंजी। कहा, गुरुजी तुम सिर्फ ढोंग करते हो, सच्चा प्रेम तो यह बच्ची मुझसे करती है। रमा के दिल में मेरे लिए बहुत ही प्रेम है, इसलिए मैं इसे दिखाई दिया। और तुम शंकालु प्रवृत्ति के हो, सिर्फ कर्मकांड में विश्वास करते हो, इसलिए तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। यह सुनकर गुरुजी रमा के पैरों पर गिर गए। कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम महान हो, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। तुमने जीते जी साक्षात ईश्वर को देख लिया और मैं इतना कर्म कांड करके भी
ईश्वर को नहीं देख सका। अब मैं अगली कथा सुनाती हूँ। यह कथा श्रीमद् भागवत में मिलती है। एक राजा को शाप मिला था कि वह हाथी बनेगा। शाप के पश्चात वह हाथी रूप में नदी में पानी पीने गया। तब एक मगरमच्छ उसके पैर को काटने लगा और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। गजराज ने बहुत मार्मिक भाव से हरि हरि कहकर विष्णु भगवान को पुकारा। हाथी की गुहार सुनकर भगवान शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर आ गए और मगरमच्छ को अपने सुदर्शन से काट डाला। इस तरह से मगरमच्छ का वध कर भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। भगवान अपने भक्त की पुकार पर सहज ही दौड़े चले आते हैं। अब आगे की कथा एक और सुनिए। एक बालिका थी। उसका किसान पिता उसे अर्धरात्रि में उठा देता और कहता, जाओ चांदनी रात छिटकी है, उसकी रोशनी में जाकर बैगन तोड़ लाओ। बालिका 10 वर्षीय थी। वह गीत गोविंद के पद गाती और बैगन तोड़ तोड़कर टोकरी में इकट्ठा करती जाती। ठाकुर जी उसके गान को सुनकर उसके पीछे पीछे डोलते जाते। इससे उनके रेशमी वस्त्र फट गए। सुबह राजा ने जब ठाकुर जी की पूजा के लिए कपाट खोला तो ठाकुर जी के फटे वस्त्र देखकर बहुत ही नाराज हुए। राजा ने पुजारी को खूब डांटा। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी के लिए ढेर सारे उत्तम रेशमी वस्त्र बक्से में पड़े हैं, फिर आपने यह फटे हुए वस्त्र क्यों पहनाए हैं? आप अभी तुरंत ही ढेर सारे रेशमी वस्त्र मंगवाइए। दूसरे तीसरे हर दिन अब ऐसा ही होने लगा। ठाकुर जी के वस्त्र रेशमी रहते थे, अच्छे सजे धजे, किंतु जब सुबह कपाट खोला जाता था तो ठाकुर जी के वस्त्र फटे मिलते थे। राजा को भी आश्चर्य हुआ। एक दिन राजा और पुजारी दोनों ने आपस में मंत्रणा करके सोचा कि चलो छिप कर देखा जाए आखिर ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फटते हैं। देखा अर्धरात्रि में चांदनी के छिटकने पर बालिका निकलती है और गीत गोविंद के पद गाती है। उसके पीछे पीछे डोलने पर ठाकुर जी के रेशमी वस्त्र बैगन के कांटे से फट जाते हैं। सुबह होते ही ठाकुर जी मंदिर में पधार जाते हैं। यह दृश्य देखकर राजा जी ने ठाकुर जी को मंदिर में प्रतिदिन गोविंद के पद गाने की व्यवस्था करवा दी। ऐसे ही हमारे भगवान हरि, ये सदा भक्तों के प्रेम से ही आकर्षित होते हैं और उनके आगे पीछे डोलते हैं। एक बार फिर से बोलिए, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे ईश्वर बहुत ही कृपालु हैं। हमें अपने सच्चे हृदय से उन्हें पुकारना चाहिए। अगर हम अपने सच्चे हृदय से उन्हें पुकारेंगे तो भगवान शीघ्र ही हमारे सामने आएंगे और हमारे सारे कष्टों को दूर करेंगे। सिर्फ हमें उन पर विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। एक बार फिर से बोलिए, लक्ष्मीपति की जय, तुलसीपति की जय। भगवान सभी श्रोताओं तथा संसार के सभी प्राणियों का कल्याण करें। ऐसी ही कामना करते हुए मैं रीता उपाध्याय आप लोगों के लिए मंगल कामना करती हूँ। नमस्कार।